हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन नंबर 3, 4 और 5। आई रियली होप आपने सेक्शन 1 और 2 वाली वीडियो देख ली होगी। सो नाउ लेट्स जस्ट बिगिन विद सेक्शन नंबर 3। तो सेक्शन नंबर 3 समझने से पहले ना ये टेबल समझनी बहुत ज़रूरी है। तो मैजिस्ट्रेट होता है आपके दो तरह के, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। अभी हम इनके बारे में इन डेप्थ आगे बात करेंगे। अभी के लिए समझ लो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वो है जो कि जुडिशियल सर्विसेज से रिलेटेड काम कर रहा है, और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट वो है जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड वर्क से काम करता है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट दो तरह के हमारे, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। अब सेक्शन 3 देख लेते हैं। सेक्शन 3 के अंदर बात करी गई है मीनिंग ऑफ मैजिस्ट्रेट की। किसी भी लॉ में जहां मैजिस्ट्रेट लिखा है, मैं यहाँ सिर्फ BNSS की बात नहीं कर रही, इन जनरल किसी भी लॉ में अगर टर्म मैजिस्ट्रेट यूज करा गया है तो सबसे पहले आपके दिमाग में बात क्लिक करनी चाहिए, यहाँ पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की बात हो रही है। जहाँ पे भी मैजिस्ट्रेट लिखा है डायरेक्टली उसे रिलेट कर लो, वहाँ उसका मतलब है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अब वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आपका फर्स्ट क्लास भी हो सकता है और सेकंड क्लास भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू जुरिस्डिक्शन या कॉन्टेक्स्ट समझ के आपको समझ में आ जाएगा कि वो फर्स्ट क्लास की बात कर रहे हैं या सेकंड क्लास की। यहाँ पर जहाँ पे भी मैजिस्ट्रेट लिखा है कभी भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की बात वहाँ नहीं हो रही है। अगर एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है वो बात अलग है, वरना जहाँ भी मैजिस्ट्रेट टर्म यूज है सबसे पहले क्लिक कर लेना दिमाग में, भाई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की यहाँ पे बात करी गई है। अब दोनों के रोल समझ लेते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के भी और हमारे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की भी। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का काम क्या है भाई? इंटरप्रेट करना और इवैल्यूएट करना एविडेंस को, डिसीजन लेना किससे रिलेटेड, किसी को भाई सजा देनी है, पेनल्टी इंपोज करनी है, भाई तुझे इतना फाइन पे करना है, कीपिंग समवन इन कस्टडी, भाई जब तक तुम्हारे ऊपर जजमेंट नहीं आई तुम्हें तब तक जेल में रखा जाएगा, सेंड देम फॉर ट्रायल, उन्हें ट्रायल में प्रोसीडिंग के लिए भेजना, देन ओनली अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट विल डू इट। अब ये सारे काम भाई जितने भी हैं वो कौन करता है? हमारा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट करता है। रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट क्या है? ग्रांटिंग और कैंसलिंग अ लाइसेंस। मैम कैसा लाइसेंस? गन, अगर आप कोई फायर वेपन रखते हो उसके लिए आपको एक लाइसेंस चाहिए होता है, ठीक है। अगर आप कोई लिकर शॉप खोल रहे हो उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता है। तो ये काम कौन करता है? ये आपका एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ही तो करता है। अप्रूविंग और विड्रॉइंग अ प्रोसिक्यूशन, ठीक है। तो अप्रूव करना, किसी के ऊपर आपको केस चलाना है, कौन अप्रूव करेगा? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। विड्रॉ, किसी के ऊपर केस चल रहा है, ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट उसके ऊपर से केस हटवा सकता है। ये किसके पास पावर है? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास, ठीक है। सेक्शन 4 देख लेते हैं। ऑल क्राइम्स दैट आर डिफाइंड इन भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता मतलब आपकी IPC की बात करी गई है, ठीक है, इंडियन पीनल कोड की। तो जितने भी क्राइम डिफाइंड है IPC के अंदर वो फॉलो करेंगे वही रूल्स और प्रोसीजर जो आपके BNS के अंदर लेड डाउन है, ठीक है। क्या मैंने बोला? जितने भी क्राइम्स डिफाइंड है IPC के अंदर वो वही रूल्स और प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो IPC के अंदर लेड डाउन है, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस, इंक्वायरी बाय मैजिस्ट्रेट, ट्रायल इन कोर्ट या फिर कोई और प्रोसीजर हो तो, ठीक है। अब दिस पार्ट कवर्स क्राइम्स दैट आर नॉट इन द BNS बट इन अदर स्पेशल लॉज। अब जैसे NDPS एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है, इन्वायरमेंटल लॉज हैं, ये तो आपके BNS के अंदर कवर्ड नहीं है ना, IPC के अंदर नहीं है। इनसे रिलेटेड आपके स्पेशल लॉज हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर भी सेम प्रोसीजर लगेगा BNS का। जो क्राइम्स डिफाइंड है BNS के अंदर उन पे भी BNS का ही प्रोसीजर लग रहा है, और ये सारे जो स्पेशल लॉज है इन पे भी BNS का ही प्रोसीजर लगेगा। बट अगर इन स्पेशल लॉज पर कोई स्पेसिफिक रूल मेंशन्ड है कि भाई नहीं BNS का प्रोसीजर नहीं फॉलो होगा, ये जो स्पेशल लॉज है इनके ऊपर ये स्पेसिफिक रूल फॉलो होगा, तो वो स्पेसिफिक रूल फॉलो होगा, ना कि BNS। मतलब कि स्पेशल लॉ के रूल्स जो हैं प्रिवेल करेंगे BNS पर इफ दे आर मेंशन्ड, वरना BNS ही फॉलो करा जाएगा। अब हम देख लेते हैं सेक्शन नंबर 5 को। तो सेक्शन 5 में क्या बात करी गई है? BNS वापस IPC के बारे में बोल रहे हैं। तो BNS जो है ओवरराइड नहीं करेगा और इंटरफेयर नहीं करेगा किन से? किसी भी स्पेशल लॉ से, जो जैसे आपका पॉक्सो एक्ट, NDPS एक्ट हो गया, लोकल लॉ से, वो लॉज जो कि एप्लीकेबल होते हैं एक सर्टेन रीजन या सर्टेन स्टेट के ऊपर, ठीक है। स्पेशल कोर्ट्स जैसे कि फैमिली कोर्ट्स हो गया, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स हो गया, स्पेशल प्रोसीजर पे जैसे कि मिलिट्री लॉ, एंटी टेरर लॉज, इनके ऊपर जो है IPC ओवरराइड या इंटरफेयर नहीं करेगा इन लॉज से, unless BNS has a specific provision जो कि clearly says otherwise. These special laws and procedures will continue to apply. So this was it for the video. Hope you liked it. Please like the video, comment down below what you want next, and please see you in the next one. Thank you so much for watching. Bye bye.